हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला में। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी के क्लास 9th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट जो कि है नंबर सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे। बच्चों, नंबर सिस्टम में जो पहला टॉपिक आता है वो है रियल नंबर्स। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? तो आप आज तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे नंबर्स रियल होते हैं। इस यूनिवर्स में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर्स होते हैं। अब बच्चों, फर्दर हम रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो बच्चों, रियल नंबर्स को हम क्लासीफाई करते हैं इन दो पार्ट्स में, एक विद डेसिमल, एक विदाउट डेसिमल। बच्चों, इस आज के जो टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं आपको इस छोटे से फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा, जिससे कि आपको इस चैप्टर फर्स्ट जो कि नंबर सिस्टम है इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। बच्चों, बात करते हैं विदाउट डेसिमल। बच्चों, आपने जितने भी नंबर्स आज तक पढ़े हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन एंड -1, -2, -3 एंड सो ऑन। बच्चों, ये सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? इन नंबर्स को बच्चों हम इंटीजर कहते हैं। अब बच्चों, हम बात करें इस इंटीजर्स की, तो बच्चों इसमें भी फर्दर से क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि अगर हम 0 से राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो 0 से आगे की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे, ये सारे नंबर्स बच्चों हमारे कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बच्चों, ये नंबर्स हमारे कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं इनको बच्चों हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड 0 को बच्चों हम बोलते हैं ज़ीरो इंटीजर। ज़ीरो इंटीजर। अब बीच में बच्चों एक इसको अलग कर लेते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब स्टूडेंट्स, हम बात करें तो 0 के इस साइड के जितने भी नंबर्स होते हैं बच्चों इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं बच्चों नेगेटिव इंटीजर्स। और 0 को हम बोलते हैं ज़ीरो इंटीजर। और इन सारे नंबर्स का कलेक्शन को बच्चों हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो ये इंटीजर का क्लासिफिकेशन हुआ। अब स्टूडेंट्स, जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इनको हम बच्चों काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। अब इनको काउंटिंग नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन नंबर्स को हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारे हो गए, इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। इन नंबर्स को बच्चों हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर। अब बच्चों, इन नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो बच्चों इनका जो कलेक्शन होता है, इस कलेक्शन को हम बोलेंगे होल नंबर। होल नंबर। होप आपको समझ में आया होगा। नेचुरल नंबर्स में जब हमने 0 को ऐड कर दिया तो बच्चों ये हमारा बन गया होल नंबर। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और ये पूरा जो हमारा कलेक्शन है बच्चों इनको हम बोलेंगे इंटीजर्स। अब बच्चों, हमने इस नेचुरल नंबर्स में होल नंबर्स को क्यों ऐड किया? क्योंकि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, मीन्स अगर हमारे पास 0 है तो व्हेन वी हैव नथिंग, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ होल नंबर्स। और बच्चों, नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली कैपिटल N से, और होल नंबर्स को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 के साथ। अब बच्चों, हम बात करते हैं विद डेसिमल नंबर्स की। तो बच्चों, यहाँ आपने 3 तरह के आपने आज तक नंबर पढ़े होंगे। एक वो नंबर जिनका डेसिमल एक्सटेंशन जो है टर्मिनेट हो जाता है, एक जिनका डेसिमल एक्सटेंशन टर्मिनेट नहीं होता है बल्कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक रिपीट करता रहता है, और थर्ड वन होता है बच्चों जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट होता है। जैसे कि बच्चों, हमने इस एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। अगर मैं 25/4 करूं, मींस अगर मैं 4 को 25 में डिवाइड दूं तो ये बच्चों जाता है 4 6 24, रिमाइंडर बचा बच्चों 1। यहाँ हमने पॉइंट लगाया, यहाँ 0 ऐड किया,
4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर आया 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 को ऐड किया, 4 5 ज़ा 20। तो बच्चों यहाँ आपने देखा कि डेसिमल के बाद हमारा जो एक्सपेंशन है बच्चों वो टर्मिनेट हो गया। इसी तरह से बच्चों हमने इसको यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इसका टर्मिनेट हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक होता है बच्चों जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होता है, बल्कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक यहाँ पर इसको रिपीट करता रहता है। तो बच्चों इसको चाहे रिपीट बोलो या रिकरिंग बोलो, रिकरिंग का मतलब भी रिपीट करना ही होता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर ये 2 1 2 1 2 1 का एक पर्टिकुलर ब्लॉक है जो कि रिपीट कर रहा है। इसको बच्चों हम समझेंगे इस डिवाइड से, जैसे कि हमने यहाँ लिया है 10/3, मीन्स हमने 3 से हमने 10 को डिवाइड किया, तो यहाँ देखो बच्चों डिवाइड जाएगा 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर आया 1, हमने पॉइंट लगाया, फिर से यहाँ 0 ऐड किया, 3 3 ज़ा 9, फिर से रिमाइंडर आया 1। तो बच्चों ये हमने देखा कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो ना तो टर्मिनेट हो रहा है, बल्कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक हमारा रिपीट कर रहा है। तो बच्चों ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और बच्चों जो लास्ट वाला होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब यहाँ पे जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो ना तो टर्मिनेट होता है, ना ही कोई पर्टिकुलर ब्लॉक यहाँ पर रिपीट करता रहता है। तो बच्चों ये हमारा हुआ रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन। अब बच्चों हम बात करें कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बच्चों इन नंबर्स का कलेक्शन होता है, इनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। और बच्चों ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला जो कलेक्शन है इसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर।